हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद करता हूँ 9.1 का जो इंट्रोडक्शन हमने किया था वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन कि एक क्वाड्रिलेटिक ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन पर जिसके वर्टिसेस सीए हैं, ठीक है। तो इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अपनी तरफ से आप कोई भी पॉइंट्स आउट करके आप कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ए पॉइंट ले लिया मैंने, -4 और 5 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, 0 और 7। ओके। यहाँ पर मैं सी पॉइंट लूंगा तो सी पॉइंट कितना है, 5, -5। और डी पॉइंट लूंगा तो कितना है यहाँ पर, -4 और -2। तो ये इन पॉइंटों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड ड्रॉ हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन है एक काम आप कर सकते हो। वो क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इनके बीच में, डायगोनल को मिलाइए, ठीक है। जैसे आपने डायगोनल मिला लिया तो यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और आपको याद होगा कि यहाँ फॉर्मूला था 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2 y3 माइनस y1, और प्लस में x3, और ये आपका आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। और मॉडुलस 1। मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आंसर जाना चाहिए। बस सॉल्व करिए। 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 कितना है, x1 अगर हम a से स्टार्ट कर देते हैं तो a से स्टार्ट किया तो x1 आपका, ये आपका, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये आपका x1 y1, ओके। और ये आपका x2 y2, और ये आपका x3 y3, राइट। सॉल्व करिए। x1 कितना है, x1 आपका -4 है, ओके, -4। और y2 -y3, तो -5 और 7, -5 -7 तो -12 हो गया, ठीक है इधर से, राइट। प्लस में x2 कितना है, 5। x2 कितना है, 5। y3 -y1, तो 7 -5 आपका 2 हो गया। आगे देखोगे x3 0 है तो आगे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 होता है, ठीक है। तो आगे सॉल्व नहीं कर रहे तो 1/2, और माइनस माइनस आपका प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस में 10। 1/2 इंटू 58, तो आंसर कट के कितना आ जाएगा, 29। ऊपर वाले का एरिया कितना आ गया, 29, ओके। अब अब मैं इनको रफ करके, इन पॉइंटों को रफ करके अब मैं अलग से पॉइंट लिखूंगा। वो आप चेक करना कौन से पॉइंट होंगे आपके। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ओके। इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और इसको x3 y3 मान लेते हैं, ओके। तो अब ड्रॉ करते हैं एक नया एरिया, आपका फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, नीचे वाले का एरिया। तो बस ड्रॉ करी, 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 y2 -y3। तो 2 प्लस डी पॉइंट माइनस में, वही ये माइनस का पॉइंट है, -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में y2 x2 कितना, -4। और यहाँ से y3 -y1, तो -5 -5 -10 हो गया, ओके। और प्लस में x3 आपका कितना, 5 है। और तो y1 -y2, y1 5 है, माइनस माइनस 2 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडुलस 1। सोल्व करिए, 1/2 -2 है, और यहाँ से प्लस का 40 और प्लस का 35 होगा। तो सोल्व, ये आपका 40 में से 12 गए, कितना हो गया, 35 में से 12 गए 23, 23 को ऐड कर दिया, 1/2 इंटू 63, ठीक है। इतना आ गया आपका। तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा, 63/2 आ जाएगा, राइट।
अब हमने क्या निकालना, पूरे कोऑर्डिनेट का एरिया निकालना। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर दूंगा आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ऊपर वाले का एरिया 29 है, प्लस में 63/2 कर दीजिए। तो 58 प्लस 63 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 121 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 2a है अलोंग y एक्सिस। ओके, मिड पॉइंट इस ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है। चलो भाई, इसके लिए तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो डायग्राम के लिए लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले आराम से। ओके, और दूसरी लाइन ये हो जाएगी आपकी, राइट। देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। इसको छोटा सा कट लेता हूँ, लाइन को टच, कोई बात नहीं। क्या हो गया ये, चलो कोई नहीं, दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो ये हमने क्या किया है कि ट्रायंगल बना दिया आपका। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, राइट। तो इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट। ओके, तो आप चेक करोगे कि क्या, कि ये पूरी लेंथ, सारी क्या लेंथ है, 2a है। तो इधर भी क्या है, 2a है, और नीचे भी क्या होगी, 2a। तो अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो बी के पॉइंट जो होंगे वो कितने होगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो 0 और -a होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा 2a है तो ये मिड पॉइंट में है, तो ये a और सी के कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे तो 0 और a हो जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट चेक करने हैं a के कितने होंगे। ए का कोऑर्डिनेट आप पता करोगे, आपके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको ए का वर्टेक्स नहीं पता, आपने ए का वर्टेक्स निकालना है। तो देखो, एक चीज तो वर्टेक्स ऑफ ए अगर आप देखोगे तो वाई तो 0 हो जाएगा, हमें एक्स चाहिए, और एक्स निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो आप चेक करिए कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 और ये 0। ठीक, ओके, इतना समझ आया। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, इसको ओ पॉइंट दे देते हैं, ए ओ सी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करें, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें पता है कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वेयर प्लस में ओ सी स्क्वेयर, राइट। ए सी स्क्वेयर कितना है, 2a का स्क्वेयर हो जाएगा। ए ओ स्क्वेयर हमें नहीं पता, प्लस में ओ सी स्क्वेयर साइड कितनी है, ए है, जो मैंने बता दी थी आपको, ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर को इधर लाओगे तो 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ से ओ ए स्क्वेयर आ जाएगा। 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट लगा दो ओ ए, तो इधर √3a आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक तो प्लस का √3a है, और एक 0 एक्स वाई, और दूसरा क्या है, और माइनस का √3a और 0।
तो बी का अगर आप देखोगे, बी का हमने पहले ही माना जीरो और माइनस है, और इधर भी जीरो माइनस है क्योंकि ये दोनों अलग चल रहे हैं। सी का देखोगे तो जीरो और ए, और सी का जीरो और ए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, पी क्यू अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो फर्स्ट पॉइंट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल है तो इसका मतलब एक्स के क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स वन जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू के, राइट। ना समझ आया? तो वाई वन और वाई टू निकालना, डिस्टेंस निकालनी, तो बस निकालिए पी क्यू। पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करिए, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल, सॉरी प्लस में वाई टू माइनस वाई। ओके, स्क्वायर तो लगा दो। इतना हो गया आपका। तो अब देखिए एक्स टू एक्स माइन एक्स वन तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और आपके पास जो आएगा आंसर वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, अब आप चेक करिए, इसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर में तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यह मॉडुलस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन मॉडुलस लग जाएगा। ये आपका पी क्यू लेंथ आ जाएगी अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर दूसरी लाइन की बात करें हम, अब सेकंड पॉइंट, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वाई वन इजिकल टू वाई टू हो जाएगा। सोल्व करोगे अपने आप सोल्व करोगे इन स्टेपों को, और बाकी आंसर मैं दे रहा हूँ। पी क्यू जो ले आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दैट। दोनों क्या है, इक्वल है, इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो आप चेक करिए, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो वाई कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस जीरो। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो अपना क्या होगा, तो एक्स एक्स पर जो कोऑर्डिनेट है ए मान लेता हूं मैं, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी पॉइंट मान लेते हैं। पी जो होगा वो कितना होगा, कर रहा है, पी जो होगा वो कितना होगा, ए और जीरो होगा। ठीक है, जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो यहां से मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ 7 6 को, और बी पॉइंट ले रहा हूँ कितना, 3 4 को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी कर देंगे। ओके, ए पी इक्विडिस्टेंस है दोनों, ए पी कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 7 - ए कर लो, चाहिए -7, तो वो तो स्क्वायर है, तो इक्वल टू हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, 7 - ए। दूसरा क्या, 6 - 0, तो प्लस में 6 - 0 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है किसके, पी बी। 3 - ए स्क्वायर, और प्लस में 4 - 0 स्क्वायर। सोल्व करिए, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका 49, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइड में। 49 माइनस, प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में 2 × 7 = 14, ए, प्लस में 6 × 36 इज इक्वल टू, इधर देखोगे 9, प्लस में ए स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया, 8 है, सॉरी 6 है, प्लस में 16, राइट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और नंबर्स सारे इधर ले, सॉरी नंबर्स उधर ले जाओ, और ए को एक साइड ले जाओ। तो 14 ए माइनस का इधर है, इधर का 6 ए है प्लस का, तो -40 ए प्लस 6 ए, और नंबर्स उधर जाएंगे तो ये आपका 9 और 16 25 हो गया, प्लस में 36 प्लस 49। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, -8 है, और इसको ऐड करना, 36 और 25 61, और 0
50 और 60 110 हो जाएगा भाई। सॉरी भाई, यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ये दोनों माइनस के आएंगे इधर, माइनस के आएंगे, ठीक है, माइनस के आएंगे, राइट। और यहाँ से भी डिलीट करिए एक बार इसको। तो 25 में से 36 गए तो -11, -11 ऐड करिए तो -60 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी 60/8 आ जाएगी। या आप कर सकते हो 4 से कट कर दो तो 15/2 आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो पी पॉइंट क्या होगा, हेंस हेंस पी इज, ए की वैल्यू पुट करिए 15/2 और ये आपका 0, ठीक है। तो आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करके रख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। मिड पॉइंट क्या है, जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों का, ओके। तो भाई हमें एक पॉइंट चाहिए, देखो एक अपनी एक लाइन है ए बी, तो एक पॉइंट ए है 0, सॉरी पी है 0 और -4, और क्यू है जो कि 8 और 0। तो मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इन x1 x2 प्लस कर दो 0 + 8 डिवाइड बाई 2, और -4 + 0 डिवाइड बाई 2, सोल्व करिए। यहाँ से 4 आए, यहाँ से -2 आए, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिन से ए का स्लोप निकालना है। तो ये ए है, ओके। और हमें क्या निकालना है, ओरिजिन से स्लोप निकालना है, ओरिजिन तक का 0 0 से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, कितना हो जाएगा, एक्स y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ये तो होता होगा। तो y2 कितना है, 0 - 4, 0 - 4 डिवाइड बाई x2 कितना है 0, सॉरी -2 है ये, 0 - 4, सोल्व करिए। ऊपर -2 नीचे -4 है, तो माइनस से माइनस कर 2 से आपका 2 पे गया, तो 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो भाई क्या बोला है, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम, अगर बिना पाइथागोरस थ्योरम के हमने क्या करना है, सो दैट कराना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तीनों पॉइंट। चलो चेक करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम 90 डिग्री का यूज करते थे, यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना है। और वो कैसे बनाओगे, याद करो स्लोप में देखा था परपेंडिकुलर और पैरेलल में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी थ्योरम यूज कर देंगे स्लोप की। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ए पॉइंट को 4 4, और बी पॉइंट को 3 5, और सी पॉइंट को हम क्या करेंगे, सी पॉइंट को हम कर देंगे -1 -1। तो यहाँ पर हमें 3 बार स्लोप निकालना पड़ेगा, एक तो ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप पहले ही फॉर्मूला यूज कर देता हूँ कि सॉरी ऊपर y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो अब निकालो स्लोप ऑफ ए पी। तो y2 कितना है, 3 - 4, 3 - 4 डिवाइड बाई 5 - 4, x2 ऊपर लिख लिया, सॉरी भाई, y2 y1 लिखना है ऊपर, तो 5 - 4 और 3 - 4 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -1 डिवाइड बाई 1, तो -1 यहाँ का स्लोप आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप चेक करिए। BC का स्लोप चेक करोगे तो -1 -5 डिवाइड बाई, नीचे क्या है -1 और -3, तो यहाँ से आपका -6 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस कटा, ये आपका 3/2 आ गया इसका स्लोप, ठीक है। आप स्लोप ऑफ AC निकाल दीजिए। AC का स्लोप निकालोगे तो -1 एंड -4, ओके दोनों कॉमन है, -1 -4, तो ऊपर से नीचे कट जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, राइट। अगर आप सोल्व करोगे तो कर लेना। तो आप चेक करोगे, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, और ये मेरा M3 है।
M1 M2 M3 क्या है, स्लोप है, और ये मेरा स्लोप रियल में m है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि अगर मैं चेक करूँ M1 डॉट M3, मतलब दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, -1। तो आप देखिए -1 × 1 है, तो आपको क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो M1 डॉट M3 = -1, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको याद होगा, अगर -1 आ जाता है तो हेंस M1 इज परपेंडिकुलर टू M3, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, राइट। ओके, विद विद पॉइंट विद राइट एंगल एट ए। ए पर क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। हेंस हेंस ABC इज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, हम कह सकते हैं, राइट। हमें ये तो प्रूफ करना था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना था, हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 30 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसके लिए हमें डायरेक्शंस चाहिए, डायरेक्शंस के लिए लाइन चाहिए, तो लाइन उठा लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमने लाइन उठा दिया। अब देखो इसने क्या बोला है। इसने बोला पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक एंगल बना दिया, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज में बनाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप देखोगे कि इस तरह से हमने एंगल बनाए, ये एंटी क्लॉकवाइज है आपका 30 डिग्री, राइट। ये आपका वाई पॉजिटिव है, ओके। ओके, तो आप बोला कि वह, तो हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है। तो आप देखोगे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, ये चीज मैंने आपको बताया था, tan θ, राइट। ओके, और थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, याद करो। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, tan 90 + θ करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, -cot θ आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या कह सकते हो आप, टेन तो अब दूसरा तरीका ये कह सकते हो कि पूरा एंगल बना दिया, 90 था 120 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 120, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो, tan 180 - 60, राइट। तो इधर से tan 60, आप कोई भी वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो cot थीटा कितना है, 30 है, थीटा थीटा = 30 पुट करिए, तो -cot 30 कितना हो जाएगा, -√3, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला है कि विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस सो दैट दे आर वर्टिसेस ऑफ पैरेलल, स्लोप यूज कर लेंगे। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करने दे रहे, तो हम स्लोप यूज कर लेंगे, स्लोप भी इक्वल आएंगे तो आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पर। एक आ, कुछ और शेप है अपने पास, आई थिंक मिल गया। तो इसको डिलीट करता हूं मैं, तो ये पैरेललोग्राम उतार के ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पैरेललोग्राम है, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये आपका ए पॉइंट है, जिसका -2 -1 पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये आपका 4 और 0 है इसका।
सी पॉइंट है 3 3 है और इसका डी पॉइंट है -3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि स्लोप इक्वल होने चाहिए किस किस के, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, और चेक करोगे स्लोप, आप क्या करोगे, ए डी इक्वल टू सी बी। राइट, इनके स्लोप चेक करोगे और ये इक्वल आ गए तो आपका पैरेललोग्राम। तो चलो चेक करते हैं अपना स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ से हम देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप चेक करिए। तो y2 - y1, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, आप ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ अभी। वहां से देखिए y2 - y1, 0 - -1, तो 0 + 1 हो गया। नीचे ऊपर नीचे देखो x2 - x1, तो 4 - -2 मतलब 4 + 2 हो गया। कितना हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, सी डी -3 - 3, तो सॉरी -3 और -2, -3 - 2 डिवाइड बाय -3 - 3 और -3। ओके, यहाँ से कितना आया, 5, ऊपर से नीचे 6, दोनों माइनस का तो 5/6 हो गया। ठीक है, कहाँ गलती कर दी भाई हमने, -3 x2 कितना है, y2 कितना है, 2, y2 सॉरी 2 है। तो यहाँ पर हमने इतनी सी छोटी सी गलती नहीं की, बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे माइनस y2 -3। ठीक है, तो यहाँ से -1 आया तो -1 हो गया, तो ये 1 आ गया। माइनस माइनस के बाद देखो आप, इक्वल है स्लोप दोनों के। इधर स्लोप ओ ए डी चेक करिए, ए डी, डी को हम सेकंड मान लेते हैं, 2 - -1, तो 2 + 1 हो जाएगा। नीचे देखिए -3 + 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर 3 नीचे माइनस सॉरी नीचे 1, तो यहाँ से आपका 3 आ गया। ठीक है, ओके, आगे चेक करो। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ सी बी, बी को सेकंड, सी को फर्स्ट मान लो। 0 - 3, 0 - 3 डिवाइड बाई 4 - 3, तो यहाँ से -3 और नीचे क्या है, फिर गलती कर दी, 4 - 3, तो नीचे आपका 1 आ गया, तो ये आपका -3 है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, 2 -1, ओके, -3 + 2 और नीचे माइनस आएगा, सॉरी भाई, तो ये माइनस का, तो दोनों देखिए इक्वल आया, -3 -3। ओके, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, हैंस ये चारों पॉइंट आपने सॉल्व कर दिए, हैंस और ये आपने शो करा दिया, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट दैट एंड दैट। ओके, देखो आप चेक करोगे कि स्लोप जो होता है ना, वो आपका क्या होता है। यहाँ पर हम दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, स्लोप जो होगा स्लोप की हेल्प से हम निकालेंगे इस तरह। स्लोप क्या होता है, एक तो आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, y2 - y1 अपन में x2 - x1। ठीक है, तो बस आपका पॉइंट सुधर। तो यहाँ से हम क्या सोल्व करेंगे, सीधा सिंपल से सोल्व करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस और लाइन ज्वाइनिंग दैट जो भी है, तो एक्स एक्सिस के बीच में तो हॉरिजेंटल लाइन पे, तो हॉरिजेंटल लाइन का तो होता ही है। ठीक है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 सोल्व करिए। टेन थीटा इज इक्वल टू y2 कितना है, -2 और -1 +1 हो जाएगा। नीचे चेक करो, 4 - 3, 4 - 3, तो ऊपर -1 है, नीचे भी आपका कितना है, प्लस का 1 है।
तो सोल्व करिए, कितना है, माइनस का 1 है। टेन थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। तो टेन इनवर्स -1 कहाँ होता है, 45 पे पॉजिटिव 1 होता है। क्रॉस करिए, 90 पे इंफिनिटी होता है, और 45 अगर जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में -1 हो जाएगा। तो वो कौन सा एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू 145 होगा। तो आंसर। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्लोप ऑफ लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इसने बोला अगर एक लाइन का स्लोप m है, दूसरे का 2m है, तो लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू m एंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन कितना है, 2m। ठीक है, डबल हो गया। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम 1/3, तो स्लोप ऑफ लाइन हमें निकालना है। चलो निकालिए। तो ये 1/3 क्या है, इसकी वैल्यू है। तो आपने देखा होगा, हमने फॉर्मूला जब पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू m1। ये आपका m1 है, सॉरी, यहाँ पर m1 है, और ये आपका m2 है। m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ये तो पढ़ा था इसका मॉडुलस। तो 1/3 पॉजिटिव आंसर है, तो मॉडुलस का आप लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात होती है। तो m1 आपका m है, माइनस में 2m1, सॉरी m1 1 तो नहीं है, m ये मान लेते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस 2m स्क्वेयर, क्योंकि दोनों m है तो स्क्वेयर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो 1 प्लस 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस m आ जाएगा यहाँ, और माइनस का m इंटू 3। तो -3m लिख लेते हैं, अरे भाई हो जाओ, -3m। तो -3m उधर जाएगा तो 2m स्क्वेयर -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सोल्व करिए। अब याद रखना है, m की पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव आनी चाहिए। तो करिए। 2, और 2 को कैसे बनाएंगे, -2 -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 2m स्क्वेयर और -2m प्लस -m प्लस 1, राइट। तो यहाँ से सोल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2m एंड m -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो m -1। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम इज इक्वल टू 0 लगाना भूल चुके थे। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएंगे, एक तो m -1 सॉरी +1/2 आएगी, दूसरी आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप दो स्लोप अपने पास आई हैं। वही, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कुछ छोटी सी गलती कर दी। तो ये -3 है, तो अगर इसको मैं +3 बना लेता हूँ, क्योंकि दो केस बनेंगे ना अपने मॉडुलस के कारण। ओके, तो एक केस तो आपका ये बना +3 में, जो कि आपका क्या देगा, अरे क्या ये स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन आपके अगर 1/2 होगी, दूसरी लाइन की डबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा पुट कर लेना। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो तरह की स्लोप अपने पास आई। एक तो 1/2 आएगी, m की वैल्यू तो 2m कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में अगर 1 हुआ, तो दो वो कितनी हो जाएगी, माइनस सॉरी डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी दूसरी लाइन। सेम एज इट इज आपने क्या करना है, अब माइनस में आंसर देना चाहिए। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -3 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और सारा जो खेल होगा वो आपका सोल्व कर अपने आप सोल्व करोगे। तो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस में और माइनस में 1। तो इधर से स्लोप चेक करोगे तो आपका एक स्लोप तो हो जाएगा -1/2, और दूसरे की लाइन का स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, और अगर एक स्लोप -1 है तो दूसरी लाइन का -2 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स हैं जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं। ठीक है, राइट, समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक लाइन को पास किया गया कुछ इस तरह से, दो पॉइंट पर, ये दो पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ लाइन m है, तो 100 कराना है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी,
y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू वैल्यू पुट करिए तो y2 कितना है k है और y1 कितना है y1 है डिवाइड बाय x2 कितना है h है माइनस में x1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो m h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। क्या आप चेक करोगे यही चीज है? हाँ भाई बिल्कुल यही चीज है, आप चेक करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक्सरसाइज 9.1 में ये 11 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से मैं समझाया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 9.2 का इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।